Hi everyone, this is Shweta Rana and you all are watching your favorite show Pink Filmy. आज के इस शो में बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की। इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड और ट्रॉल कर रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। हमारे शो में आपको मिलने वाला है ढेर सारा फन, एंटरटेनमेंट और मस्ती। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही एकता कपूर की नई फिल्म V1 में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग जून 2025 में शुरू होगी और ये फिल्म 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज हो जाएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा को थ्रिलर फिल्म को अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया मिल चुकी है और ये पहली बार होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया इकट्ठे हमें बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। 2025 में इसकी जो शूटिंग है वो शुरू होने वाली है और इसी के साथ अब 2026 बताया जा रहा है कि ये फिल्म जो है रिलीज की जाएगी। फिल्म का टाइटल वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट है। पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा इस एक्ट्रेस के साथ काम करने वाले हैं और उधर ही अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया दोनों की आइडेंटिटी की बात कर लें तो ये दोनों ने ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी सारी हिट फिल्में दी हैं और इसी के साथ अब देखना ये होगा कि इकट्ठे ये बड़े पर्दे पर कैसा रंग लाने वाले हैं। 12वीं फेल दी साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों से फैंस को इंप्रेस करने वाले विक्रांत मैसी के हाथ अब एक बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है। एक्टर पठान और वार जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में लीड रोल निभाने जा रहे हैं, जिसका टाइटल फर्स्ट लुक से लेकर शूटिंग और रिलीज डिटेल्स तक सामने आ चुकी है। श्री रविशंकर का रोल करेंगे विक्रांत मैसी। मेकर्स श्री रविशंकर के जीवन की सच्ची कहानी को दिखाने के लिए लॉस एंजल्स से इंटरनेशनल कलाकारों और क्रू को कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पठान फेम सिद्धार्थ आनंद इसे प्रोड्यूस करेंगे और उधर ही विक्रांत मैसी अभिनीत इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का नाम है व्हाइट, जिसे मोंटू बसी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग जो है उसकी तैयारियां जो है कोलंबिया में चल रही हैं। इसी साल जुलाई से फिल्म की शूटिंग जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो एक सच्ची घटना पे आधारित इस फिल्म में विक्रांत मैसी एक अच्छा किरदार निभाने की इंतजार में जरूर दिखाई दे रहे हैं। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री सोग में नजर आ रही है और इसी के बीच पहलगाम हमले के बीच शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान जिहाद का असली मतलब समझाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस वीडियो में जिहाद का असल मतलब बताया गया। वायरल वीडियो में शाहरुख खान कहते हैं, हमारे धर्म में एक शब्द है जिहाद, जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जिहाद की सोच भी बिल्कुल वैसे ही है, अपने अंदर के बुरे विचारों पर विजय पाना, उसके लिए लड़ना और उन्हें मारना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पर लोगों को मारना जिहाद नहीं कहलाता। तो अब इस वीडियो की लगातार प्रशंसा की जा रही है और उधर ये भी बता दें कि शाहरुख खान की अब ये वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है और तरह तरह के कमेंट्स शाहरुख खान को अब इस वीडियो पर जो है वो आ रहे हैं। तो बता दें कि वीडियो जो है वो काफी पुरानी है, अब ये इस आतंकी हमले के बाद ट्रेंड करनी सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। थिएटर्स में 1700 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली अल्लू अर्जुन की पुष्पा टीवी पर आते ही बुरी तरह से फुस हो चुकी है। जो बिल्कुल कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि ये फिल्म इस तरह से पिटेगी। दिसंबर 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म ने ग्लोबली 1742 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। दमदार एक्शन, मसालेदार डायलॉग, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के दम पर यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। हालांकि टीवी प्रीमियर में फिल्म की ऐसी हवा निकली कि इसकी टीआरपी देख हर कोई हैरान रह गया। पुष्पा 2 टीवी दर्शकों के सामने एकदम सुस्त पड़ गई। फिल्म को तेलुगु में 12.61 की रेटिंग मिली, जबकि इसके मलयालम वर्जन में 7.05, तमिल 5.37 और कन्नड़ा मात्र 4.2 की रेटिंग ही हासिल कर सकी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इस तरह से टीवी पर बुरी तरह से टीआरपी के मामले में पिटेगी।
और अल्लू अर्जुन की AA22XA6 में होगी ये 3 टॉप हीरोइनें। जी बिल्कुल, अभी लिस्ट का खुलासा हुआ है। 800 करोड़ बजट वाली अल्लू अर्जुन और एटली की AA22XA6। मृणाल ठाकुर इस मेगा बजट सुपरस्टार की लीडिंग लेडी चुनी गई है। सन पिक्चर्स के बैनर तले रही इस फिल्म में कुल 3 हीरोइनें होने वाली है। पहली तो मृणाल ठाकुर हो गई, बाकी 2 रोल्स के लिए दीपिका पादुकोण और जानवी कपूर से बातचीत की जा रही है। बता दें कि एटली इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए एटली ने फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया। फिल्म में 3 फीमेल लीड्स रहेंगी, जिनमें से एक है मृणाल ठाकुर। 24 अप्रैल को मुंबई में मृणाल का लुक टेस्ट भी किया जा चुका है और अब ये भी बताया जा रहा है कि मृणाल का नाम फाइनल हो चुका है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ उनके किरदार का रोमांटिक एंगल होगा। जानवी कपूर फिल्म साइन करने के बेहद करीब है और उधर ही आखिरी की कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। वहीं दीपिका पादुकोण के साथ अब भी बातचीत जारी है। फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो इन 3 हीरोइंस की तरफ से नहीं की गई है, पर अगर रिपोर्ट्स का दावा किया गया तो 3 जो है वो इस फिल्म के काफी करीब बताई जा रही है। और उधर ही ऋतिक रोशन की क्रिश 4 की कहानी अब फाइनली खुल चुकी है। जादू से लेकर रोहित समेत सभी कैरेक्टर्स इस फिल्म में हमें दिखाई देने वाले हैं। 700 करोड़ में बनेगी क्रिश 4। मेकर्स ने ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि दर्शकों का दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 फिलहाल प्री प्रोडक्शन फेज में है। इस बार ऋतिक खुद इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे प्रोड्यूस करेगा YRF। इस कॉम्बिनेशन ने फैंस की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। फिर खबरें भी कुछ ऐसी आ रही हैं कि क्रिश 4 इंडियन सुपर हीरो सिनेमा के कॉन्सेप्ट को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। सूत्रों ने यह भी बता दिया है कि इस टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा एलिमेंट होगा जादू की वापसी। वो एलियन को इस सीरीज में पहली फिल्म कोई मिल गया 2003 में जरूर दिखा था, जिसने रोहित मेहरा को अपनी शक्तियां दी थी। तो इसी से क्रिश यूनिवर्स की फिल्मों की शुरुआत हुई और फिल्म के लिए मेकर्स कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, मगर उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे कार्तिक आर्यन और वरुण धवन। जी बिल्कुल, वरुण धवन और कार्तिक आर्यन दोनों ने ही अपनी हिट और बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ बॉलीवुड में शानदार सफर तय किया है। दोनों ही अभिनेताओं ने 2010 के दशक की शुरुआत में अपना डेब्यू किया था, जहां वरुण धवन ने 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बतौर अभिनेता अपने डेब्यू किया था। वहीं कार्तिक आर्यन ने 2011 में प्यार का पंचनामा से लेकर डेब्यू किया था, लेकिन अब वे अपनी आगामी रिलीज के साथ एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर टकराने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन की नागजिला 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी और उधर ही वरुण धवन की भेड़िया 2 भी इसी दिन रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। भेड़िया 2 को आमिर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। नागजिला में कार्तिक आर्यन प्रियमदेश्वर प्यारे चंद नाम के इच्छाधारी नाग बने हुए हैं। इसी मृगदीप सिंह लांबा डायरेक्ट कर रहे हैं। सो देखना ये होएगा कि अब इसी तरह से इन फिल्म्स का शेड्यूल जारी रहेगा या फिर इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस की जाएंगे। अंदाज अपना अपना एक ऐसी फिल्म जो 90 के दहाके की सुपरहिट फिल्म रही और आज भी जब कोई इस फिल्म को देखता है तो रिमोट हाथ से छोड़कर बैठ जाता है। जब भी ये फिल्म टीवी पर प्रीमियर की जाती है तो हर परिवार इकट्ठा होता है। इस फिल्म में हमें जो लीड रोल में नजर आए थे सलमान खान और आमिर खान। 1994 में ये फिल्म को रिलीज किया गया था और अब 30 साल बाद इस फिल्म को री रिलीज किया जा चुका है और इस री रिलीजिंग के समय आमिर खान को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आमिर खान ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड नहीं की है। इस फिल्म को री रिलीज किया जा चुका था और इस मौके पर आमिर खान ने इस फिल्म को देखने का मन नहीं बनाया और पहलगाम आतंकी हमले से दुखी होकर उन्होंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर जाने से इनकार कर दिया।
और उधर ही अब सलमान खान ने अंदाज अपना अपना का सीक्वल करने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, आमिर खान ने पिछले साल अंदाज अपना अपना 2 के सीक्वल की कंफर्मेशन दी थी। अब मेकर्स ने उस पर ऐसा अपडेट दिया है कि फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। कुछ साल पहले फिल्म का सीक्वल प्लान किया जा रहा था, मगर सलमान खान ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया है। अंदाज अपना अपना को विनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया था। उनके बच्चों ने मिलकर अब इस फिल्म को री रिलीज भी किया है और इसी सिलसिले में अब वो लगातार मीडिया से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लहरे रेट्रो को दिए इंट्रो में नम्रता सिन्हा ने बताया कि री रिलीज का आइडिया सलमान भाई से ही उनके पास आया था। बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उनके साथ रेडी नाम की फिल्म कर रही थी। उन्होंने बताया कि हम श्रीलंका में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने बात शुरू की कि तुम लोग अंदाज अपना अपना को लेकर क्या सोच रहे हो। तो मैंने बताया कि भाई हम सीक्वल के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीक्वल की बात मत करो, क्या कितना लग जाएगा, ना तुम्हें कुछ मिलेगा और ना मुझे कुछ। तुम लोग पहले उसे री रिलीज क्यों नहीं करते हो, फिर उसके बाद सीक्वल के बारे में सोचना। और उधर भी अजय देवगन के खाते में पहले ही कई बड़ी फिल्में हैं, लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में एक बार फिर से सिंघम को लेकर कुछ बड़ा सोच रहे होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त अजय देवगन अपनी फिल्म रेंजर पर काम कर रहे हैं। इसी बीच धमाल 4 को लेकर धांसू अपडेट सामने आ गया, जिसे सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे हर कोई। अजय देवगन जल्द ही अपनी फिल्म रेंजर्स की शूटिंग पूरी करेंगे, जो इस समय ऊटी में चल रही है। इसके बाद अजय धमाल 4 के क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू करेंगे। ओटीटी प्ले की एक खबर के मुताबिक इस कॉमेडी एक्शन फिल्म का आखिरी शेड्यूल 15 मई से मुंबई में शुरू होगा, जहां जंगल थीम वाला एक बड़ा सेट बनाया जा रहा है। फिल्म जून के आखिर तक पूरी हो जाएगी और इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। क्रू आखिरी शेड्यूल की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम पर 10 अप्रैल 2025 को धमाल की चौथी किस्त की घोषणा भी की थी। अजय ने स्टार कास्ट के साथ 2 तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, पागलपन वापस आ गया। मैडॉक फिल्म्स की बहुचर्चित हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को पहली बार बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। पता चला है कि दिनेश विजान की शक्तिशालिनी, जिसमें कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है, को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। देरी के पीछे मुख्य कारण है कियारा की प्रेगनेंसी का। वे और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा इस साल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। अभिनेत्री 2025 के मध्य तक ही काम फिर से शुरू करने की योजना भी बना रही है। तो इस साल 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली शक्तिशालिनी अब 2025 में सिनेमा घरों में नहीं आएगी। इसके बजाय आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत वैम्पायर कॉमेडी थामा इस साल MHCU की एकमात्र रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ने सिनेमा की दुनिया में तो जबरदस्त तबाही मचाई है, वहीं अब वे फैशन की दुनिया में भी धाक जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल शाहरुख खान जल्द ही मेट गाला 2025 में डेब्यू करने वाले हैं। दरअसल शाहरुख खान इस साल मेट गाला 2025 में धमाकेदार एंट्री करते नजर आएंगे। बॉलीवुड के किंग खान मेट गाला में डेब्यू करेंगे और फैशन इवेंट में अपने अंदाज से धूम मचाते हुए नजर आएंगे। बताया यह जा रहा है कि शाहरुख खान मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यासाची के आउटफिट्स को पहनकर मेट गाला 2025 की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट डाइट सब्या के मुताबिक सब्यासाची लेबल के 25 साल पूरे होने की खुशी में शाहरुख खान उनकी आउटफिट्स के साथ मेट गाला 2025 का हिस्सा बनेंगे। शाहरुख खान से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हुए डाइट सब्या ने लिखा है कि हम डाइट सब्या इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शाहरुख खान भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार मई 2025 में डेब्यू करने वाले हैं। वह सब्यासाची आउटफिट पहन इवेंट में कदम जरूर रखेंगे। पिछले कुछ सालों से मशहूर क्रिकेटर शुभमन गिल का नाम भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन कभी उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। अब पहली बार उन्होंने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अपने रिलेशनशिप स्टेटस की पुष्टि की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक हॉलीवुड रिपोर्टर ने शुभमन गिल से उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बातचीत की है। शुभमन गिल ने पुष्टि की है कि वे 3 साल से सिंगल हैं। इस तरह उन्होंने सभी अटकलों और अफवाहों पर विराम लगा दिया है। शुभमन गिल ने कहा है कि मेरा मतलब है मैं 3 साल से ज्यादा समय से सिंगल हूं। उन्होंने कहा कि कई अटकलें और अफवाहें मुझे अलग अलग लोगों से जोड़ती भी रही हैं। कभी कभी तो ये इतना होता है कि मैंने अपने जीवन में कभी उस व्यक्ति को देखा या उनसे कभी मिला ही नहीं होता। गिल ने अपने आगे ये भी कहा है कि वे अपने पेशेवर करियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में किसी के लिए साल के 300 दिन निवेश करने के लिए जगह नहीं है। वास्तव में वह भारतीय टीम के साथ इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें किसी और के साथ समय बिताने का बिल्कुल भी समय नहीं। भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत ना सिर्फ अपने अभिनय बल्कि असल जिंदगी में अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। पर्दे पर से वह रॉकिंग स्टाइल में भले ही एक्शन सीन में दिखते हों, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी सिंपल तौर तरीके से रहते हैं और ये बात कई दफा स्पष्ट भी हो चुकी है। यही एक वजह है कि अभिनेता को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और अपने दिल में उन्हें बसाए रखते हैं। हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर से अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है जब उन्होंने हाल ही में चेन्नई की अपनी उड़ान में इकोनॉमी क्लास में यात्रा की है। जैसे ही प्रशंसकों ने उन्हें देखा कैबिन में तो उनकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ना रहा और लोग हाथ हिलाने लगे, जयकारे लगाने लगे और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए थलाइवा कहते हुए प्यार बयां करने लगे। अपने विनम्र स्वभाव के अनुरूप रजनीकांत ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन भी किया और इसी के साथ हाथ हिलाया और यात्रियों को इस दुर्लभ मुलाकात से रोमांचित कर दिया। इस दौरान प्लेन काली शर्ट पहने हंसते हुए फ्लाइट में रजनीकांत नजर आए। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन इस टाइम सुर्खियां काफी बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। कारण है उनका एक ट्विटर पे क्वेश्चन। जी बिल्कुल, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक क्वेश्चन अपने फैंस से पूछा है। इसमें उन्होंने पूछा है कि उनके फॉलोअर्स एक जगह पर आकर अटक गए हैं तो उन्हें कोई ऐसा कारण बताया जाए कि उनके फॉलोअर्स बढ़े। हालांकि बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स इकट्ठा करने वाले अमिताभ बच्चन को आखिरकार ये फॉलोअर्स इकट्ठा करने की क्यों जरूरत पड़ गई, सभी हैरान जरूर है। पर इसी के बीच में एक कमेंट अमिताभ बच्चन को आया कि अगर वो रेखा जी के साथ अपनी एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर डाल देंगे तो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो कई ज्यादा मिलियंस और बढ़ जाएंगे। अब इस बयान को लेकर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। और उधर ही इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ग्राउंड जीरो को भी 2 दिन ही रिलीज हुए हैं तो 2 दिनों में इस फिल्म ने 3 करोड़ के नजदीक की कमाई की है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट बॉक्स ऑफिस पर 18वें दिन बाद भी टिकी हुई है। गोपीचंद मालिनेनी की ओर से लिखित और निर्देशित फिल्म में राम्या कृष्णन, विनीत कुमार, प्रशांत बजाज, रेजिना क्रेसेंट ने काम किया है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और रविवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फिल्म ने रविवार को 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और उधर ही कुल 18 दिनों में इस फिल्म ने 84 करोड़ के नजदीक की कमाई कर ली है। अब बात करते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा केसरी चैप्टर 2 का। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2 का मुकाबला करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले एक हफ्ते में इस फिल्म ने कुछ खासा कमाल नहीं किया, पर उसके बाद इस फिल्म ने अब एक पकड़ बना लिया। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि पहले 10 दिन की कमाई अब हैरानीजनक जरूर सामने आई है। तो बता दें कि पहले 10 दिन में केसरी चैप्टर 2 ने 65 करोड़ के नजदीक कमाई कर ली है और उसका कुल आंकड़ा जो है वो 65.40 करोड़ बताया जा रहा है। तो ओपनिंग डे पर फिल्म ने कोई बड़ा धमाल नहीं मचाया, लेकिन अब लग रहा है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत पकड़ जरूर लगाई है। सो खासकर वीकेंड पर फिल्म की कमाई का ग्राफ तेजी से अब ऊपर की ओर जा रहा है। आज के इस शो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।